हेलो, आज जो है मैं सेकंड हैंड सीरीज में जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, जीपी पढ़ाऊंगा आज तो है। इसका पहले मैं आपको डिफिनीशन बता देता हूँ, ये होता क्या है। जो है मैं आपको डिफिनीशन बता दूँ, जैसे ए जो है जीपी क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इज ए सीक्वेंस, सीक्वेंस होता है। इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर सीरीज, वह नंबर सीरीज ही बोलते हैं उसको, ऑफ ए नंबर। ये सीक्वेंस ऑफ ए नंबर सच दैट ईच ऑफ द सक्सीडिंग जो है ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म जो है इस ऑफ द सक्सीडिंग टर्म इज जो है इक्वल होता है, इक्वल टू द प्रीसीडिंग वन जो है मल्टीप्लाइड बाई ये जो है कांस्टेंट जो है नंबर से होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई ये सर्टेन कांस्टेंट जो है फॉर ए गिवन सीक्वेंस। ये बोलते हैं, अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कोई हमें सीरीज दिया गया हो, तो जैसे इसको कोई हमें सीरीज दिया गया, जैसे ए है, ए आर से ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, ए आर स्क्वायर, ए आर के क्यूब डॉट डॉट ए आर के पावर एन। ये हमारा जो है सीक्वेंस, ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट जो है आर से हमारा, देखो कांस्टेंट आर से हमारा सब मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो यही बोल रहा है जो है एक कांस्टेंट बाई ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई ये कांस्टेंट। इसमें दिया गया ना कि कोई हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, इसमें जीपी में उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। डिवाइड भी हो सकता है कांस्टेंट से, मल्टीप्लाई भी हो सकता है कांस्टेंट से, तो वही होता है। तो अगर हमें कोई इसको हमें अगर ऐड करना हो सारे को, जैसे हमें ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर का पावर एन हो गया, अगर हमें इनको ऐड करना हो गया तो क्या हो गया हमारा, एस एन इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ये हमें फार्मूला को ध्यान देना पड़ेगा, ये हमें फार्मूला होता है। ये आर हमेशा ये कब के लिए, अब जब आर जो है ग्रेटर देन वन होगा। अगर हमारे ए वन माइनस आर टू द पावर एन वन माइनस आर ई एस एन इक्वल टू होता है, ये तब के लिए है जब हमारा आर लेस देन वन हो, तब हमारा ये फार्मूला चलता है, आर टू द पावर एन माइनस वन। अगर हमें बोल दे कि इसका nth टर्म बताओ, इसका nth टर्म क्या होता है, टी एन इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ये हमें फार्मूले को ध्यान देना पड़ेगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। इसलिए हमें इसका nth टर्म अगर निकालना होगा, अगर सीरीज़ का nth टर्म पूछ ले तो, अगर पूछ ले हमारा कोई इनफाइनाइट जो है हमें टर्म पूछ ले, जैसे जैसे हमें इनफाइनाइट तक कोई सीरीज दिया गया है, जो है हमें यस इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अगर इसका हमें सम पूछ ले तो इसका सम इक्वल टू होता है, यस इक्वल टू होता है ए डिवाइड बाई वन माइनस आर होता है। ये ए आर हमारा क्या हो गया, इसमें आर हमारा होता है जो रेशियो होता है, इसको हम प्रोग्रेशन रेशियो बोलते हैं, इसको हम ज्योमेट्रिक रेशियो भी, आप प्रोग्रेशन रेशियो भी बोलते हैं हम। तो ये हमारा रेशियो होता है, प्रोग्रेसिव रेशियो होता है, इसको हम ज्योमेट्रिक रेशियो या प्रोग्रेसिव रेशियो भी बोलते हैं, जैसे इसको जियोमेट्रिक रेशियो भी बोला जाता है इसको। तो और कुछ है नहीं, जैसे और मैं आपको क्या बताऊं, जैसे जियोमेट्रिक मीन आपको मैं बता देता हूं, जैसे जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन जैसे हमें कोई दो टर्म दिया गया हो, जैसे हमें दो टर्म ए और बी हमें कोई दो टर्म दिया गया हो,
तो इनका अगर हमें जियोमेट्रिक मीन निकालना होगा जैसे, तो हमें क्या हो जाएगा, इसका जियोमेट्रिक मीन हमें निकालना होगा तो अंडर रूट ए बी हो जाता है, इसका जियोमेट्रिक मीन निकालिएगा। अगर हमें nth टर्म दिया गया हो तो nth टर्म के लिए जैसे a1 a2 डॉट डॉट an तक दिया गया हो तो इसका हमें जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इसका हमें हो जाएगा वो a1 इंटू a2 इंटू ए डॉट डॉट an तक हो जाएगा 1/n। इसको हमें जियोमेट्रिक मीन बोला जाता है, इसको हमें जियोमेट्रिक मीन बोला, n से डिवाइड हो जाता है, जितनी बार n रहेगा उतनी बार यहाँ से n से, जैसे हमें 3 का पूछ ले, जैसे a b c का पूछ ले जियोमेट्रिक मीन तो क्या हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन, तो अंडर इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, जैसे a b c का पूछ ले तो a इंटू बी इंटू सी का इंटू 1/3 हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखना है, ये चीज़ें हमें मैं यहाँ दूसरे पेज में बता दे रहा हूँ। जैसे हमें 3 टर्म के लिए दे दिया ए बी, जैसे ए बी और सी के लिए इसका हमें जियोमेट्रिक मीन बताओ, तो जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इसका a इंटू बी इंटू सी का 1/3 हो जाता है, इसका 3 का ऐसे हो जाता है। तो यही होता है और कुछ है नहीं इसमें। अब मैं इसमें इम्पॉर्टेंट जो है टर्म बता देता हूँ आपको जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जैसे इम्पॉर्टेंट जो है टर्म क्या होते हैं ज्योमेट्रिक मीन में, आपको इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होते हैं इसमें बता देता हूँ। पहला ये है कि हमें चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे हमें कि जैसे इफ़ जो है x1 कामा x2 कामा x3 डॉट डॉट दिया गया हो, इज़ इन जो है क्या हो, अगर हमें जीपी में हो, अगर ये हमें x1 डॉट x2 इन जीपी हो तो दो है, अगर हमें कोई लॉग में फंक्शन आ जाए, जैसे लॉग जो है x1 लॉग x2 डॉट डॉट लॉग जो है xn, अगर इसे दे दिया जाए तो क्या होगा, ये जो हमारा विल बी इन AP में होगा। ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर हमारा x1 x2 x2 डॉट इन GP में है तो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका लॉग में अगर हम ले लॉग x1 लॉग x2 लॉग, तो इन भी AP में होगा। ये हमें चीज़ें ध्यान देनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें। और दूसरा क्या है कि अगर हमारा जो है कोई हमें 3 टर्म लेने हैं, जैसे हमने बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a माइनस डी ए प्लस डी बताया था, तो उसमें भी अगर हमें 3 टर्म इसमें लेना हो, 3 टर्म्स इन जो है 3 टर्म्स इन जो है जीपी में अगर हमें लेना हो तो क्या हो जाता है a/r a और ar, ये हमें जो है 3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। 3 टर्म जो है इन अगर हमें 4 टर्म लेना हो तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 टर्म्स अगर हमें जीपी में चाहिए तो क्या होगा, 4 टर्म हो जाएगा a/r के क्यूब a/r और AR का क्यूब हो गया। ये हमें जो है 4 टर्म हो जाता है। ये हमें 4 टर्म हमें इसका ये लेना है, ये कुछ है नहीं, a/r की क्यूब a/r AR की क्यूब, ये हमारा 4 टर्म होता है। अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेना हो a/r की क्यूब, तो ये हमें चीज़ें ध्यान देनी है, क्योंकि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे टर्म लेना बताया था, उसमें भी हमें उसमें हो गए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बताया था a-3d a-d a+d और a+ जो है 3d, हमने 4 टर्म ये हमने बताया था। 4 टर्म के लिए AP में हमने ये बताया था ना पिछले वाले वीडियो में, 4 टर्म लेना हो तो इसमें 4 टर्म a/r की क्यूब a/r AR की क्यूब। तो हमें क्वेश्चन इस पे आते हैं तो हमें टर्म लेना पड़ता है, हमने क्वेश्चन भी बताया था उसमें, तो वैसे होता है उसका।
और जैसे हमें बता देता हूँ आपको कुछ चीज़ें, कनेक्शन बता देता हूँ कि रिलेशन बता देता हूँ। जैसे रिलेशन बिटवीन जो है, रिलेशन बता देता हूँ। जैसे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हमें हार्मोनिक मीन में हमें क्या रिलेशन होता है, ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इसका ये रिलेशन होता है A.H=G² होता है। ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसमें ए क्या हो गया हमारा, अरिथमेटिक मीन हो गया, एच क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, और जी क्या हो गया, जियोमेट्रिक मीन हो गया, जियोमेट्रिक मीन हो गया। तो हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए कोई दो टर्म दिया गया है तो a+b/2 होता है। इसका दो टर्म का अगर हमें कोई इसका हार्मोनिक मीन तो क्या हो जाता है, ए भी हो जाता है। अगर हमें इसका हमें दे दिया जाए कोई इसका दो टर्म के लिए इसका जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, ये हार्मोनिक मीन के लिए क्या हो जाता है, 2ab/a+b, और जियोमेट्रिक मीन √ab हो जाता है। ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर हमें दो टर्म के लिए निकालना हो। तो ये हमें चीज़ें मेन हमारा ये है कि हमें ये चीज़ें ध्यान, अरिथमेटिक मीन A.H होता है G², A होता है अरिथमेटिक मीन, H होता है हार्मोनिक मीन, और G होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है ये। जैसे इफ फिफ्थ टर्म ऑफ ए GP इज 4 दिया गया है, देन प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 9 टर्म्स के प्रोडक्ट पूछ रहा है। फिफ्थ टर्म का क्या हो जाएगा, Tn होता है ज्योमेट्रिक में A r⁴n-1 होता है। तो T5 होता है, क्या हो गया, A r⁵ क्या हो गया, हो गया A r⁴ हो गया। और इसका क्या हो गया, T5 हमें दिया गया है, 4 A r⁴ ये हमारा कनेक्शन हो गया, क्योंकि ये दिया गया है फिफ्थ टर्म ऑफ GP, ये दिया गया है इतना। तो ये कनेक्शन हमारा बन गया। तो देन द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्स्ट 9 टर्म के लिए फर्स्ट 9 टर्म के लिए प्रोडक्ट, पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म AR होता है, तीसरा टर्म जो है AR² जो हो गया, चौथा टर्म AR³ हो गया, डॉट ये नवा टर्म के लिए क्या हो जाता है, AR⁸ हो जाता है नवे टर्म के लिए, क्योंकि पहला ए है, दूसरा ए है, तो अगर हमें इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसका तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारा जो है, तो T8 हो गया होता है AR⁴ जो है n-1 होता है इसका, जो से हमें निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा AR⁴n-, इसका हमें ये निकालना होता है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऐसे 9th बार है तो क्या हो गया A⁴ 9 हो गया, इंटू आर के पावर, और आर के पावर n-1, आर कितना है हमारा, ये 8 बार है, आर 8 बार है, आर जो है 8 बार है। तो क्या हो गया हमारा AR⁴n-1, तो क्या हो गया हमारा, जैसे ये हमारा R⁴n-1, तो ये हमारा R कितनी बार है, जैसे हमारा R अभी जो इसको मल्टीप्लाई हो गया 1 2 3 4, इसके R पावर हो गया, इसमें R को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे R को हम ऐड करेंगे 1 प्लस जो है 2 प्लस 3 प्लस डॉट कहाँ तक है, 8 तक है हमारा। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जो है, जो इसमें जो इसकी क्या होते हैं, रूट होते हैं, ये हमारे ऐड हो जाते हैं, रूट हमारा ऐड हो गया है, इसको A1 A2 A3 ऐसे ऐसे हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। और R का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 A8 तक हो गया, तो क्या हो गया A9 इंटू R पावर, इसका जो है समेशन क्या हो जाएगा n/2 A+L हो जाता है। इसका हमने जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बताया है, तो क्या हो जाएगा हमारा A⁴n9 इंटू R⁴n कितना है हमारा, जो है 8 है, 8/2 हो गया, इंटू पहला टर्म 1 प्लस और लास्ट टर्म 8 हो गया। इस लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया, हमारा
लास्ट टर्म हमारा 8 हो गया ना, इसमें लास्ट टर्म 8 हो गया, तो क्या हो गया a⁴ 9 इंटू r⁴ जो है ये 4 9 क्या हो गया 36 हो गया। तो क्या हो गया हमारा, और a इंटू r⁴ जो है 4, अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा a⁴ 9 इंटू r⁴ 9 चौक 36 हो गया। और हमारा ये हमने r⁴ की वैल्यू 4 होती है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 4 हो गई, तो क्या 4⁴ 9 हो गया हमारा। 4⁴ हमारा कौन सा आंसर है इसमें, ये हो गया 4⁴ आंसर हो गया। जैसे 9 टर्म में क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट जो है, जैसे 5th टर्म ऑफ ए जीपी इतना है, देन प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म ए आर, इसको क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर है प्रोडक्ट पूछ रहा है तो क्या r⁴n-1, और ए क्या हो गया 9 बार है, तो 9 बार हो गया r⁴, और r तो कम ही है ना, r तो 8 ही बार है ना यहाँ पे। अगर इसको हमें जोड़ना पड़े तो क्या हो गया 1 2 3 4 8 ही बार है, इसको हमें अगर ऐड करना पड़े तो क्या हो जाएगा n/2 a + l, n नंबर ऑफ 8 बार है, 8/2 हो गया ए फर्स्ट, और 8 ए, तो हमें क्या हो गया 9 इंटू 36 हो गया। तो इसको हमने 9 कॉमन ले लिया, a इंटू r⁴ 9 चौक 36, तो और हमारा ये वाला आ ही गया है, ये r⁴ इक्वल टू 4 है, तो हमने रख दिया 4⁴ 9 हो गया। उसी तरह से एक ये क्वेश्चन है, ये देख लो, एक ये क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया गया है, am दिया गया है हमारा, कितना है am 3/2 होता है। तो अगर हमें 2 रूट्स लेने हो, उसको क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया, अरिथमेटिक मीन अगर हमें 2 टर्म लेने हो, इसका रूट्स है अल्फ़ा और बीटा है, तो इसको अरिथमेटिक मीन में क्या हो जाएगा a/2 इंटू 3/2 हो गया अरिथमेटिक मीन, अल्फ़ा प्लस बीटा/2, तो क्या हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें पूछ रहा है HM हार्मोनिक मीन में क्या होता है हमारा, जो है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसका अगर हमें दो हमें रूट्स इसके अल्फ़ा और बीटा हों अगर हमें, तो इसका 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड अल्फ़ा प्लस बीटा और हार्मोनिक मीन होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया गया है। और इसमें क्या हो गया है हार्मोनिक मीन दिया गया है, क्या हो गया हमारा 4/3, और तो इसमें 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 3 डिवाइड बाई 4/3, ये कट गया, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 हो गया। एक ये रिलेशन आ गया जो है, और एक ये रिलेशन आ गया, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो क्या हो गया, हमें पूछ रहा है, क्या हमें पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से में होगी। तो क्या हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो अब a से डिवाइड कर दो, क्या हो गया x² प्लस b/ax प्लस c/a होता है। तो इसमें क्या हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया गया है, हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a हो गया। तो क्या हो गया इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा b/, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -b/, हो गया तो -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना इसमें अल्फ़ा प्लस, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो क्या अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू यहाँ 2 आ गया, तो क्या हो गया हमारा x² - 3x + 2। तो हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली आ रही है। तो यही हमारा जो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा ax² - 3x। कुछ है नहीं इसमें, जैसे हमारा अरिथमेटिक मीन और HM दिया गया है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक अरिथमेटिक मीन 3/2, अरिथमेटिक मीन अगर हमें 2 रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिया गया हो, अल्फ़ा प्लस बीटा/2 इक्वल टू 2 होता है, 3/2 हमने दिया गया है इसमें। तो क्योंकि अरिथमेटिक मीन अल्फ़ा प्लस बीटा/2 होता है ना, a + b/2 होता है ना उसमें, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आ गया, ये 3 आ गया। लेकिन क्या हो गया हमारा अभी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना, तो अभी इसमें माइनस आ जाएगा वो। तो पहले तो हम इसे लिख देते हैं कि यहाँ माइनस तो आ ही जाएगा क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा, और हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है, तो 4/3 हो गया। तो क्या हो गया इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है ही, इसमें 3 है,
तो क्या हो जाएगा, कट गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2 आ गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें ए से डिवाइड कर दे, बी बाई ए इक्वल टू हो गया यहाँ सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए होता है इसका जो है। तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो गया, और यहाँ अल्फा बीटा इक्वल टू 2 दिया गया है। बस कुछ है नहीं इक्वेशन में। थैंक यू।